अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने सेवा। मैं फहीम खान और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया तक। 11 दिसंबर है और आज कन्हैया कुमार जो है कि JNU के पूर्व छात्र कन्हैया कुमार आज सिवान पहुंचे हुए थे। सिवान के हसनपुरा बस स्टैंड में एक सेमिनार रखा गया था, जिसको लेकर के लगातार कई दिनों से नुक्कड़ सभा हो रहा था। लोगों को इस कार्यक्रम में, इस सम्मेलन में बुलाने के लिए लगातार जो कांग्रेस के नेता थे, पुराने नेता थे, नए चेहरे भी कई तरह के देखने को मिले, वो लगातार लोगों के बीच जा रहे थे। नुक्कड़ सभा की जा रही थी और लोगों से अपील की जा रही थी कि आप लोग सेमिनार में आए। खैर, आज सेमिनार मुकम्मल हो गया है। हमारे साथ कांग्रेस के एक पुराने नेता सैयद महबूब आलम उर्फ मिंटू जी हैं, इनसे थोड़ा सा बातचीत करेंगे। सबसे पहले मिंटू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज इंडिया तक चैनल पे। सबसे पहले तो आपको, आपके चैनल को मुबारकबाद देते हैं कि आप हमारे तक पहुंचे। आप इसके लिए मैं आपको थैंक्स बोलना चाहता हूं। सबसे पहला सवाल, लगातार कई दिनों से नुक्कड़ सभा चल रहा था लोगों की भीड़ जुटाने के लिए कि आज JNU के पूर्व छात्र कन्हैया कुमार पहुंचने वाले थे। खैर, वो सिवान पहुंचे। सिवान के हसनपुरा बस स्टैंड में उनका कार्यक्रम जो हुआ, घंटों कार्यक्रम चला, लगातार भीड़ भी बढ़ते गई, लेकिन आप लोग भी वहां पहुंचे हुए थे। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? सभा तो जो है लुक्कड़ सभा कई दिनों से चल रहा था, मगर उसमें कांग्रेस के कोई सिपाही मौजूद नहीं थे। नए चेहरे थे, नए लोग थे। सभा तो हो रही थी, मगर लेकिन कई जगह तो पूर्व अध्यक्ष और जो है कि अध्यक्ष भी देखने को मिला। नहीं, देखिए, पूर्व अध्यक्ष तो जो है वो तो जो है कहने का मतलब है बीमार आदमी है और उनको लेकर ढोया जा रहा। और जो अभी प्रेजेंट अध्यक्ष हैं वो उनके बारे में तो शिकायत नहीं करेंगे, इसलिए कि कांग्रेस का कोई सिपाही किसी का शिकायत नहीं करता है। उनको तो नाम ही याद नहीं है कि कांग्रेस का सिपाही कहाँ कहाँ है। ना प्रखंड से लोग आए, ना जिले से लोग आए। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको इनविटेशन नहीं मिला था? ना, बिल्कुल नहीं मिला था। हमने तो यही सोचा, हम कन्हैया को देखने नहीं गए थे। कन्हैया मीन्स क्या? कन्हैया को देखने मैं क्यों जाऊंगा? हम देखने गए थे तो शकील अहमद खान को देखने गए थे। वो हमारे नेता थे कांग्रेस के। किसी समय में मैं उनके साथ काम किया हूं। कांग्रेस के नेता अगर कोई था तो शकील अहमद खान थे। मैं उनके स्पीच को सुनने गया था। आपके कहने के हिसाब से यानी कि कांग्रेस के नेता कन्हैया नहीं हुए? कन्हैया तो जब CPM के जो नेता CPM का नहीं हुआ, मैं तो राहुल गांधी को धन्यवाद देता हूं कि जब जब ऐसे ऐसे लोग को कांग्रेस में उन्होंने प्रोजेक्ट किया, तब कांग्रेस डैमेज हुई है। इसलिए कन्हैया कुमार, CPM ने उनको दूल्हा बनाया, CPM ने उनको राजनीति सिखाया। जब वो CPM के नहीं हुए, चलिए मैं इस्तकबाल करता हूं उनका, कम से कम कांग्रेस में तो रुक जाएं। मैं यही कहूंगा। क्या लग रहा है, कांग्रेस भी छोड़ेंगे क्या? कोई भरोसा नहीं है। वैसे लोग को जिस जाति से आते हैं उस जाति की हिस्ट्री रही हुई है, उस जाति की हिस्ट्री रही है। उनको कब से लोग जाने हैं। NRC के बाद से लोग कन्हैया कुमार को जाने हैं। का JNU के प्रोडक्ट और लोग नहीं हैं। सिवान के सरजमी पे JNU के बहुत प्रोडक्ट रहे हैं जो आज भी हैं। और एक चीज आपके चैनल से बता दें हम कि कन्हैया कुमार को उनके जो दोस्त हैं, जितने साथी थे, आज जेल के अंदर बंद हैं। कितने के पता नहीं है। माएँ तड़प रही हैं उनकी। वो सभा नहीं कर रहे हैं, वो आंदोलन नहीं कर रहे हैं। उनको सेमिनार का आंदोलन दिखाई दिया है। अच्छा, एक चीज बताइए महबूब आलम जी, लगातार कांग्रेस के साथ आप लोग मिले जुले रहे, हालांकि युवा अध्यक्ष भी रहे सिवान से आप, लेकिन आज स्टेज पे यानी मंच पे देखने को नहीं मिला कि आप जैसे बड़े नेता जो हैं, पुराने नेता हैं, वो मंच पे दिखे। ऐसा देखने को नहीं मिला। आपने बहुत अच्छी बात बोला। ये कांग्रेस का मंच नहीं था, ये डॉक्टरों का मंच था। इसमें सबसे ज्यादा अगर कोई था मंच पे तो MR थे और डॉक्टर थे, और डॉक्टर लोगों को प्रोजेक्ट किया जा रहा था। कांग्रेस के सिपाही यहाँ दिख नहीं रहे थे। आपने भी देखा है, इसलिए कि हमसे ज्यादा आप लोग हर जगह जाते हैं, हर दल में जाते हैं, तो हमसे ज्यादा पहचान आपकी है। आपने पूछा कि आप दिखे नहीं, बिल्कुल सही बात आपने पूछा। जब हमको निमंत्रण मिलेगा तब तो मैं जाऊंगा। और ये कार्यक्रम जो है ना, ये कन्हैया कुमार का, और कहने का मतलब है
कि ये डॉक्टर शकील अहमद खान का कार्यक्रम नहीं था। ये कार्यक्रम को इन्होंने बनाया था, ये डॉक्टरों का कार्यक्रम था और ये कंप्लीट कार्यक्रम ये फ्लॉप रहा है। लेकिन ऐसा तो लगातार जो नुक्कड़ सभा चल रहा था उसमें कांग्रेस की बात की जा रही थी कि कांग्रेस के जो है कि नेता आ रहे हैं। कहाँ आए हैं लोग? प्रखंड के लोग कहाँ हैं? हम तो सारे लोग को जानते हैं। लेकिन मंच से ये भी तो सुनने को मिला कि 2 प्रखंडों में कल चुनाव है, जिसको लेकर के प्रखंड और पंचायत स्तर के जो लोग हैं वो नहीं पहुंचे। ये बताइए आप कि सिवान में कितने प्रखंड हैं? 2 प्रखंड के लोग नहीं आएंगे, बाकी प्रखंड के लोग क्यों नहीं आए? एक भी प्रखंड अध्यक्षों का नाम लिया गया किसी का भी? यानी आपका सीधा आरोप है कि उन लोगों को इनविटेशन नहीं मिला हुआ। बिल्कुल नहीं मिला। ये जो है, ये जो उन्होंने मीटिंग रखा है, इसका अंदाजा आप भी लगा सकते हैं कि किस तरह का मीटिंग था। और कन्हैया कुमार के नाम पे, तो कन्हैया कुमार हम तो नहीं समझते हैं, आप लोग बताएंगे अपने चैनल से कि कन्हैया कुमार जब सेमिनार करने आए थे तो यहाँ के आवाम को उन्होंने क्या दिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके चैनल से। इन्होंने डॉक्टर की मीटिंग की, डॉक्टर आप कह रहे हैं, यानी सीधा निशाना आप किसके ऊपर करना चाहते हैं? यहाँ के नहीं, यहाँ के डॉक्टर की जब मीटिंग आप कर रहे हैं और कांग्रेस का मंच सजा रहे हैं, तो कांग्रेस के सिपाही नहीं है, कांग्रेस के सिपाही भी नहीं है। ये तो कंप्लीट फ्लॉप रहा। दूसरी बात आपको बता दें कि जब तक प्रखंड के लोग जिला में नहीं आते हैं तो जिला कांग्रेस कमेटी कभी सक्सेस नहीं होता है। हमेशा प्रखंड के लोगों को बुलाया जाता है, उसके बाद से टीम को सजाया जाता है। और दूसरी बात है कि जब तक सारे लोग को इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाएगा, लोग कैसे आएंगे? मैं पूछना चाहता हूं, आप कन्हैया के नाम पे जो है, कन्हैया मीन्स क्या है कन्हैया? मैं पूछना चाहता हूं, क्यों उनको इतना ज्यादा जो है ना, कब तक आप किसी के पीछे रहिएगा? कन्हैया कुमार अगर ठीक है, मान लीजिए कांग्रेस में आए, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूं, मगर भाई मेरे रह जाइएगा, इसलिए कि आप सीपीएम के भी नहीं हुए हैं। दूसरी बात बता दें आपसे कि जब आप सेमिनार किए हैं तो यहाँ के आवाम को आपने क्या दिया? यहाँ के आवाम को आपने क्या दिया? आप डॉक्टर की मीटिंग करने आए, डॉक्टरों ने मीटिंग को सजाया है, तो हमारे बीच तो हमारे मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने बहुत कुछ दे के गया। आपने एक शब्द नाम नहीं लिया, एक शब्द नाम नहीं लिया इस जिला का। इस जिले को जिस तरह से उन्होंने सजाया है, चाहे जिस सेक्टर की बात हो। महबूब जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पूर्व सांसद मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का नाम कन्हैया ने नहीं लिया या फिर मंच पे नहीं लिया गया, इससे कहीं ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही होगी? नहीं, नाराजगी की तो बात है, हमारे जिले की बात है। आपने मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन का नाम नहीं लिया, जिसका अफसोस मुझे इतना है कि मैं आपके चैनल से बता नहीं सकता हूं। दूसरी बात यह कि मौलाना मजलक साहब का आपने नाम लिया, आपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम लिया, बहुत से सारे महापुरुषों का आपने नाम लिया। क्यों नहीं नाम लिया आपने? और विकास पुरुष का आपने नाम नहीं लिया। मैं ये पूछना चाहता हूं कन्हैया कुमार से, आप अपने नाम के आगे डॉक्टर कन्हैया कुमार लिखते हैं, और जो इस जिले का महापुरुष था डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन, उसका नाम आप क्यों नहीं लेते हैं? उन्होंने तो वो काम करके गए हैं इस जिले से कि जिंदगी में कभी कोई नाम भूल नहीं सकता है। वो जब तक थे तब तक 50 रुपया फीस थी। आपने क्या संदेश दिया? आपने इस जिले को क्या संदेश दिया? मैं कन्हैया कुमार का धन्यवाद उस वक्त देते हैं कि वो 50 रुपया फीस करके जाते हैं, यहाँ के डॉक्टरों की फीस करके जाते हैं। तो इन्होंने तो डॉक्टरों की मार्केटिंग करके गए हैं। हम तो डायरेक्ट कन्हैया कुमार को कहेंगे, ये डॉक्टर की मार्केटिंग करके गए हैं। बात करते हैं गांधी जी की, बात करते हैं नेहरू जी की, बात करते हैं गोडसे जी की, बात करते हैं भीमराव अंबेडकर जी की। आपने क्या दिया भाई? उन लोगों ने तो बहुत शहीदी का दर्जा दे के गए हैं सारे लोगों ने, और हमारे मरहूम भी शहीदी का दर्जा दे के गए। और इस सरजमी पे, उन्हीं के मिट्टी पे, उन्हीं के जमीन पे आपने एक शब्द नाम भी नहीं लिया। इस बात का मुझे अफसोस है। कन्हैया कुमार कांग्रेस में आए हैं, उनका इस्तकबाल कांग्रेस करे, मुझे खुशी है, मगर मेरे भाई रुक जाना। आप जिस जाति से आते हैं उस जाति की हिस्ट्री भी मेरे पास है।
चलिए, तो आखिरी में एक और सवाल, लगातार जो कि न्यूज़ इंडिया तक के माध्यम से आप बने रहते हैं, सवाल यहाँ ये है कि नीतीश कुमार के ऊपर आपकी जो टिप्पणियां हैं कभी नहीं होती है, नीतीश कुमार की तारीफ किए रहते हैं। हालांकि विपक्षी दल के नेताओं की जिस तरह से है कि लगातार जो है कमेंट चलते रहता है, लेकिन आज तक आपका देखने को नहीं मिला नीतीश कुमार के प्रति क्या कोई खानदानी या फिर कोई ऐसा रिलेशनशिप है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको हम बता दें कि हम दो ही आदमी के फैन हैं। एक तो मैं सलमान खान का फैन हूं, दूसरा मैं नीतीश कुमार का फैन हूं, और कभी भी मैं उनका फैन रहूंगा। उस दल से मुझे नहीं मतलब है, उस दल से मुझे मतलब नहीं है। मैं नीतीश कुमार का फैन था, है और रहेंगे भी। ये मेरा वजह क्या है? वजह है, मैं उनको लाइक करता हूं, मेरा उनसे राफ्ता हुआ है, हम बैठ के एक दूसरे के साथ बैठे हैं, मैं उनके नेचर को जानता हूं, उनके विकास को जानता हूं। वो आज तक पहला शख्स है बिहार के जो आज तक किसी की शिकायत नहीं करते हैं। पहला नेता है बिहार के, हमारे मुख्यमंत्री पहला मुख्यमंत्री हैं जो कि आज तक किसी के, आप बता दीजिए अपने चैनल से कि आज तक किसी की शिकायत आपने नीतीश कुमार का सुना है? वो अपने काम में लगे रहते हैं, वो रात रात भर जगते हैं, और आज जो बिहार में जो कुछ दिख रहा है वो सिर्फ नीतीश कुमार की देन है। चलिए, तो बातचीत को अब खत्म करते हैं, और हमारे साथ सिवान के पुराने कांग्रेस के नेता हैं सैयद महबूब आलम जी, जिनसे लगातार बातचीत हो रही थी और लगातार सवालों पे डटे हुए थे और जवाब भी बेबाकी से दे रहे थे। खैर, आगे भी ऐसी तमाम खबरें दिखाएंगे, बने रहिए न्यूज़ इंडिया तक के साथ।